Hello students, in the previous video you all have seen how the ray reflects after it strikes the mirror. ठीक है, सो आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। उसके पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक्स का रिवीजन करा देते हैं। तीन कंडीशन होती थी, या तो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती थी, या फोकस से पास हो रही होती थी, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती थी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती थी। अगर कोई भी रे फोकस से पास हो रही तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती थी। और अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है देन इट ट्रेसेस इट्स पाथ। अब हम लोग 6 कंडीशन देखेंगे कॉनकेव मिरर के केस में। उससे पहले क्या देखना होगा हमें कि इंटरसेक्शन ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रेज गिव्स द पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, एंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर डिपेंड्स अपॉन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जो 6 कंडीशन है उसमें से हम लोग 1 बाय 1 सारी कंडीशन देखेंगे। पहली कंडीशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि वहाँ से जो रेज आ रही हैं वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं। ठीक है, जब भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी तो वो कहाँ से पास होती हैं, फोकस से पास होती हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे इमेज कहाँ पे बनेगी, एट फोकस। अब इसका नेचर देखेंगे, लेफ्ट साइड इमेज बनेंगी तो रियल होती है हमेशा। ठीक है, इमेज नीचे बनेंगी तो इन्वर्टेड होती हैं। और साइज़ हम लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज का, उसके कंपैरिजन में कर सकते हैं। तो यहाँ नेचर कैसा होगा, रियल। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती हैं, ये भी याद रख सकते हो। तो यहाँ पे नेचर क्या होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड नेचर हो जाएगा इमेज का। सेकेंड कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस केस में भी 2 रेज हमें एटलीस्ट दिखानी होंगी। जो पहली रेज होगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, और जो सेकेंड रे होगी दैट विल पास थ्रू फोकस। जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस, और जो सेकेंड रे होगी जो फोकस से पास हो रही होती है, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, 2 रेज, पहली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और जो सेकेंड है वो कहाँ से पास हो रही थी, फोकस से। रिफ्लेक्शन के बाद जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी वो फोकस से पास होगी, और जो फोकस से पास हो रही थी दैट विल बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जहाँ पे मीट करेंगी वहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। अब हम लोग नेचर देखेंगे इमेज का कैसा है। इमेज कहाँ बन रही है, लेफ्ट साइड बन रही है तो रियल इमेज होगी, नीचे बन रही है तो इन्वर्टेड होगी। वैसे भी रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही होती है। ठीक है, तो यहाँ 2 चीज़ें क्लियर है। पहली, इमेज क्या है, रियल। सेकंड, इट इज़ इन्वर्टेड। अब साइज़ देखेंगे तो ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज क्या है, छोटी। तो यहाँ पे जो साइज़ अगर हम बात करेंगे साइज़ की तो वो क्या होगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल नेचर क्या जाएगा, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। नाउ अब हम लोग थर्ड कंडीशन देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन के लिए थर्ड कंडीशन देखेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेसिक्स हमें सेम रखने हैं। बेसिक्स क्या सेम रखने हैं कि 2 रेज आएंगी। पहली रेज आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और जो सेकेंड रे होगी वो फोकस से पास होगी। 1-2 केस में इसमें हम लोगों को थोड़ा सा चेंज करना होगा, बट अभी हम लोग यही दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। एक रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही थी वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, पढ़ा हुआ है पीछे, फोकस से पास होगी। और जो सेकेंड रे होगी विच पास थ्रू फोकस, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब जब हम लोग उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो एक पॉइंट पे मीट होंगी। अब उसको अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस से, तो हम लोग देखेंगे जो इमेज बन रही है वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। ठीक है, और जो साइज़ होगा वो भी क्या होगा, सेम साइज़ होगा। तो यहाँ पे नेचर की बात करें इमेज का क्या होगा, रियल, क्योंकि लेफ्ट साइड इमेज बन रही है। इन्वर्टेड, क्योंकि इमेज कैसे कहाँ बन रही है, नीचे बन रही है। ठीक है, और वैसे भी रियल इमेज है तो इन्वर्टेड ही होगी। और जो साइज़ होगा इमेज का वो क्या होगा, ऑफ द सेम साइज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेचर यहाँ पे फिर टोटल नेचर और साइज का क्या जाएगा, रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ विल मूव टुवर्ड्स द फोर्थ कंडीशन, दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट is placed between center of curvature and focus.
बेसिक्स हमें सेम रखने हैं, फिर मैं कह रहा हूँ। और जब कॉपी पे ये डायग्राम्स बनाने तो एक चीज़ ज़रूर याद रखना, जितनी डिस्टेंस पोल से फोकस के बीच की लेंगे उतनी ही डिस्टेंस हम लोग फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की भी लेंगे। ठीक है, इजीली डायग्राम बन जाएंगे, कुछ याद नहीं करना होगा। अब ऑब्जेक्ट से हम लोग यहाँ क्या करेंगे, दो रेज ड्रॉ करेंगे। पहली रे क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो रे पैरेलल है वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। और जो सेकेंड रे है वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। जब फोकस से पास होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब इन दोनों रेस को जब हम लोग मीट कराएंगे, एक पॉइंट पे मीट होगी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो साइज़ है इमेज का दैट इज़ ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग नेचर की बात करेंगे, तो नेचर क्या होगा, लेफ्ट साइड इमेज, जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मीन्स रियल इन्वर्टेड, दोनों एक साथ देख सकते हैं हम लोग, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और जो साइज होगा वो क्या होगा, इनलार्ज्ड होगा। इनलार्ज्ड का मतलब क्या होगा, बड़ी साइज के। ठीक है, तो यहाँ पे नेचर क्या आएगा इमेज का, रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड। ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो, जो कि फिफ्थ कंडीशन है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग दो रेज ड्रॉ करेंगे। बट अब क्वेश्चन आता है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो इमेज जो रे होगी वो फोकस से कैसे पास होगी, क्या पॉसिबल है, तब तो इस कंडीशन में तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे पास हमें दो ही रे करानी, पहली होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद तो बिल्कुल फोकस से पास हो सकती है, बट जो सेकेंड रे होगी उसको हम लोग पोल पे स्ट्राइक कराएंगे। ठीक है, अब पोल पे स्ट्राइक कराएंगे तो जो रे जिस एंगल से इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल पे वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट भी होगी। ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो जो रे है दैट आर पैरेलल। ठीक है, सो क्या इमेज बनेगी या नहीं। अब हम इमेज पैरेलल रेस तो कभी मीट करती नहीं है, तो इमेज तो नहीं बननी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि इमेज विल फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पे बन रही है तो इमेज का साइज कैसा होगा, हाईली इनलार्ज्ड। ठीक है, नेचर रियल इन्वर्टेड एंड हाईली इनलार्ज्ड। लास्ट कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। यहाँ से दो रेज हम पास कराएंगे, एक रे ऐसे पास कराएंगे कि वो स्ट्राइक होने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट करे, मीन्स अपने पाथ को वो क्या करे, रिट्रेस करे। और जो सेकेंड रे होगी वो कहाँ से पास कराएंगे, हम लोग पोल पे स्ट्राइक कराएंगे और पोल पे स्ट्राइक होने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जब हम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, मीन्स जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी हम इनकी तरफ देखेंगे तो इनकी डिस्टेंस कॉन्टीन्यूसली क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो फिर ये रेज तो अभी मीट कर ही नहीं सकती हैं। ठीक है, बट अगर हम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो हमें ऐसा अपीयर होगा कि ये एक पॉइंट पे मीट करेंगी। ठीक है, मीन्स हमें देखने पे ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो बिहाइंड द मिरर रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे नेचर कैसा आएगा, राइट साइड इमेज बन रही है तो वर्चुअल है तो सीधी इमेज बनेगी, मतलब अपराइट या इरेक्ट, और इनलार्ज्ड बड़ी इमेज बनेगी। सो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। ठीक है, सारे रे डायग्राम्स प्रैक्टिस करना, बस कुछ टफ नहीं है, बस ध्यान ये रखना है कि हमें बेसिक्स का ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साइन कन्वेंशन देखेंगे। टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ।